समाजी, क्या पंकज जी की राय से आप सहमत हैं कि कांग्रेस पार्टी आज बहुत कमजोर स्थिति में दिखाई पड़ती है? अभी कई कई राज्यों में, आप अभी हाल की खबर यह है कि महाराष्ट्र से खबर यह आ रही है कि दरअसल वहां पे कांग्रेस पार्टी के 7 विधायक बीजेपी में जा सकते हैं, और उसमें से एक महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि इस तरीके की अफवाहें महाराष्ट्र से आ रही है, और कई टीवी चैनल्स ने खबर दिखाई और आशंका जताई है या ये कहा है कि दरअसल ये 7 विधायक टूट के बीजेपी में जा सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी आज की स्थिति में बहुत कमजोर स्थिति में है। क्या ये कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश है या कांग्रेस को दोबारा नए सिरे से रेलिवेंट बनाने की कोशिश है? आशुतोष, सबसे पहले तो कांग्रेस की खुद की हालत, हमें 2 साल, ये जब से 2019 से अध्यक्ष, फुल टाइम अध्यक्ष नहीं है पार्टी में, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन जिस तरह के उसूलों की बात पंकज जी ने की, उससे सब सहमत है। सब चाहेंगे कि कुछ आइडिया ऑफ इंडिया रिकवर हो, लेकिन मेरा एस्टिमेट है मुश्किल होगा, क्योंकि जो लीडरान निकले हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत लो हो गई है। और ये भी सवाल अभी तक जवाब नहीं मिला लोगों को, क्या ये अध्यक्ष बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं? क्या जो हमारे सर्कुलेशन में जो ब्लॉकेज होता है कि आप वो हार्ट में जो आर्टरी में जो ब्लॉक, कि वो क्या करना चाहते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, हम लोग उसूलों की बात छोड़े, ये पॉलिटिक्स की बात है। पॉलिटिक्स में अभी तक जो उनके लीडरशिप के नीचे कांग्रेस का विनाश हो गया है। चाहे वो खूब अच्छे शख्स हों, लोग कहते हैं बहुत वो फिलोसॉफिकल। आप मुझे बात खत्म करने दीजिए पंकज जी, मैं भी चाहती हूँ, हमारा भी खानदान कांग्रेस से मैंने केवल उंगली उठाई है सभा जी, मैं बोला नहीं हूँ, मैंने उंगली उठाई है, प्लीज। हम लोग सब चाहते हैं कि ये पार्टी किसी तरह बच जाए, लेकिन मुझे नहीं दिखता कि ये यात्रा करने के वजह, और चाहे वो बहुत अच्छी यात्रा निकाले, देखिए इसमें एक शुरुआत तो वो सही जगह से कर रहे हैं। इस बार ब्लूप्रिंट सही है कि वो साउथ इंडिया से कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे इलाकों में जाएंगे जहां असल में लोग आ सकते हैं, रीजनल पार्टीज की मदद मिलेगी। डीएमके, कर्नाटक में अभी तक कांग्रेस के स्टेक्स हैं और कांग्रेस लड़ाई में मैदान में है वहां पे। फिर लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि जो नेशनल मीडिया, तो आप जानते हैं आशुतोष, कोई चांस ही नहीं है। और राहुल गांधी ने काफी अवसर दिए हैं कि हम लोग उनको नॉन सीरियसली लें, जो चाहते हैं कि उनको सीरियसली लें, हम नहीं ले पा रहे, तो जो उनके खिलाफ खड़े हुए वो क्या कहेंगे? तो ये तो सत्य है। ये भी नहीं पता कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन टूटेगा और कौन टूटेगा इस पार्टी में। उसी तारीख को आप शायद, हाँ जी, सभा, एक समय था जब कांग्रेस पार्टी में के बारे में कहा जाता था कि दरअसल वो तो कोई काम ही नहीं कर रही, चुपचाप बैठी हुई है। लेकिन कम से कम पिछले 2-3 महीनों के अंदर ये देखने में आया कि कांग्रेस पार्टी में हरकत है, भले ही वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में पूछताछ की वजह से हो, महंगाई के मुद्दे पर भी वो खड़ी हुई है। और अब 5 महीने का अगर एम्बिशियस प्रोग्राम अगर कांग्रेस पार्टी बना के आ रही है, राहुल गांधी अगर उसको लीड कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर वो पदयात्रा करने की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए? मैं सब बेनिफिट ऑफ डाउट, मैं बिल्कुल कह रही हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट। हो सकता है कि इस सफर में उनका कोई फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल, उनको कोई जवाब भी अपने खुद मुद्दों के लिए मिल जाए, और उसके बाद एक अध्यक्ष बन जाए। और वो ना बने तो बेहतर होगा, क्योंकि उनके बनने से ये होगा कि कांग्रेस और भी कमजोर हो जाएगी। शायद वो ये, क्योंकि हो ये रहा है आशुतोष कि आज के दौर में जो उनका गठन है कांग्रेस के अंदर, वो दूसरे कांग्रेस वालों को अटैक कर रहा है। यही हो रहा है ना, भाजपा को छोड़िए, अभी तक जो हो रहा है गुलाम नबी के एपिसोड के बाद सबको अटैक कर रहे हैं कि कोई क्रिटिसाइज कर दे राहुल गांधी को, जैसे उनका हक है कि हारते हारते उन्हीं का हक है आइडिया ऑफ इंडिया पे, उन्हीं का हक बनता है कि वो बताएंगे। हालांकि वो हर चुनाव हारे हैं, हर जगह स्ट्रैटेजी गलत हुई है, लेकिन ये जो यात्रा है इसमें कोई नुकसान तो नहीं हो सकता पार्टी का। हाँ, मैं ये भी कहूंगी कि उसको फेयर कवरेज भी नहीं मिलेगा मेन स्ट्रीम, जो मीडिया हम लोग दिल्ली में देखते हैं उसमें तो नहीं मिलेगा। हो सकता है तमिलनाडु की रीजनल प्रेस में सही मिल जाए, हो सकता है केरल में कुछ हद तक मिल जाए, कर्नाटक में तो उनके स्टेक्स हैं, वो एक जगह है जहां अगले साल चुनाव भी है, स्टेक्स हैं, तो कर्नाटक में कुछ होगा वो जब वो निकलेंगे। और लेकिन जो शख्स निकल रहा है यात्रा लेकर, उसके आसपास भी इतने सवाल है कि वो क्या पोजीशन चाहते हैं, क्योंकि वो महात्मा गांधी तो है नहीं। ये तो हम लोग सब रेडी हो जाएं, हम लोग, मैं कई एक शो में थी आप ही के चैनल में, किसी और में, जिसने कहा ये तो महात्मा गांधी से ज्यादा महान व्यक्ति हैं।
ये असल इंडिया की खोज कर रहे हैं, इस तरह की ठीक है। बातें भी लोग कहने लगे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी प्रैक्टिकल लेवल पे अगर हमें पॉलिटिकल एस्टिमेट, तो मुझे नहीं दिख रहा कि जब से वो है तो कांग्रेस हारती जा रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।